नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार प्रीपेड क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी के टॉपिक नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। पहले टॉपिक में हमने प्रोटेम स्पीकर पर चर्चा किया था। आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा अध्यक्ष, जिसे हम लोग स्पीकर कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 93 में लोकसभा स्पीकर के बारे में प्रावधान किया गया है। ध्यान रहे साथियों, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन उसी सदन के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ध्यान रहे साथियों कि लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा घोषित की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा घोषित तारीख पर ही लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। निर्वाचन की व्यवस्था की आवश्यकता तब पड़ती है जब एक से ज्यादा लोग इस पद के लिए अपना नामांकन करें। अगर एक ही व्यक्ति अगर नामांकन करता है तो वो निर्विरोध चुन लिया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष सदैव उसी सदन के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है और चूंकि लोकसभा का अध्यक्ष भी उसी सदन का सदस्य होता है। ध्यान रहे साथियों, जब लोकसभा का स्पीकर चुन लिया जाता है तो उसे अपने पद के लिए किसी प्रकार की शपथ की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो एज ए एमपी ऑलरेडी वो क्या होता है, वो शपथ ले चुका होता है। हमारा दूसरा बिंदु होगा कार्यकाल। लोकसभा के स्पीकर का कार्यकाल जनरली देखा जाए तो 5 वर्ष होता है, परंतु इसके लिए कुछ खास प्रावधान नहीं किए गए हैं। लोकसभा का स्पीकर अपनी नियुक्ति की तारीख से लेकर के अगले लोकसभा के कार्यकाल के पहले अधिवेशन तक वो अध्यक्ष के रूप में बना रहता है। तो अक्सर भारत में जो हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव जो होते हैं वो 5-5 वर्ष पे होते हैं, तो इसका कार्य लगभग 5 वर्षों तक होता है। बीच में लोकसभा का स्पीकर अपना इस्तीफा, ध्यान दें साथियों, अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को सौंप सकता है और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा स्पीकर को सौंपता है। अगर बीच में लोकसभा स्पीकर के खिलाफ किसी भी तरह का प्रस्ताव लाया जाए कि वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में मत विभाजन की स्थिति होती है और इसमें लोकसभा का स्पीकर भी अपना मत दे सकता है, परंतु लोकसभा का स्पीकर निर्णायक मत नहीं दे सकता है। हमारा अगला पॉइंट होगा एकल वेतन। लोकसभा के स्पीकर का वेतन राज्यसभा का सभापति कोई और नहीं होता है, उपराष्ट्रपति होता है, तो इसका वेतन सभापति के बराबर ही होता है। लगभग वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर का वेतन 4 लाख रुपए और अन्य वेतन भत्तों के साथ। ध्यान है साथियों, लोकसभा का स्पीकर अपने सदन की कार्यवाही को संगठित रूप से संचालित करने का उसका मुख्य कार्य। ध्यान है साथियों, लोकसभा स्पीकर का जो मुख्य कार्य होता है वो सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से कैसे चलाए, यही इसका मुख्य कार्य होता है। लोकसभा हाउस में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ध्यान है, धन विधेयक है या नहीं है, यह तय लोकसभा का स्पीकर ही करता है और उसी के आधार पर व्यवस्था होती है। लोकसभा का स्पीकर ही संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर। वो अलग बात है कि भारत के राष्ट्रपति संयुक्त सत्र को बुलाता है, परंतु अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का स्पीकर ही करता है। संविधान की 10वीं अनुसूची में जो दल बदल से संबंधित प्रावधान है, अगर कोई सांसद दल बदल का कृत्य करता है तो उसके खिलाफ वो योग्य है या वो निर्योग्य है, इसकी भी फाइनल व्यवस्था लोकसभा का स्पीकर ही करता है। साथियों, लोकसभा के स्पीकर के और भी कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे कि लोकसभा में कार्य को सही ढंग से चलाया जाए, संसद की सारी कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलाया जाए और संसदीय नियमों का सांसदों के माध्यम से पालन कराया जाए। ये सभी कार्य लोकसभा के स्पीकर के ही होते हैं। ध्यान रहे साथियों कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है वह
निर्णायक मत भी दे सकता है। जब किसी सदन में किसी भी मामले पर वोटिंग के दौरान टाई की स्थिति हो जाए, बराबर की स्थिति हो जाता है, तो लोकसभा का स्पीकर अपना निर्णायक मत देता है और जो उसका मत होता है वो सर्वमान्य होता है। और साधारण मत वह कब देता है, जब उसके खिलाफ प्रस्ताव लाया जाता है तो वो साधारण मत देता है, उस समय वो निर्णायक मत नहीं दे सकता है। ध्यान है साथियों, महत्वपूर्ण तथ्यों में पहला हमारा खास बात है कि भारत के पहले लोकसभा के स्पीकर जी.वी. मावलंकर थे। जी.वी. मावलंकर थे। खास बात यह है कि जी.वी. मावलंकर ही वो पहले व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ प्रस्ताव, उनको हटाने का प्रस्ताव भी लाया गया, परंतु वो संसद में पास नहीं हो सका। भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर, भारत की पहली फर्स्ट लेडी महिला स्पीकर मीरा कुमार बनी थी। मीरा कुमार बनी थी, जो 15वीं लोकसभा में इन्होंने अपना कार्य किया, जबकि 16वीं लोकसभा में भी एक महिला जिनका नाम सुमित्रा महाजन है वो लोकसभा के स्पीकर बनी। और वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है 2019 से 2024। इस लोकसभा में ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर है। ध्यान रहे साथियों, एकमात्र लोकसभा के स्पीकर जिनका नाम जीएमसी बाल योगी है, जो अपने पद पे कार्यरत रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।